हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। एफ डबल ए का एग्ज़ामिनेशन होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, अगर आपका स्कोर 80s में आ रहा है तब आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं एफ डबल ए में। बट अगर आपका स्कोर 60s में आ रहा है, 70s में आ रहा है, आपके लिए सिंपल इतनी एडवाइस रहेगी कि आप किसी और एग्जामिनेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज एफ डबल ए के रिजल्ट के बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्रीमी लेयर आपके कंपटीशन से बाहर जाने वाली है। तो अगली टर्न आपकी हो सकती है अगर आपका स्कोर 60-70s में आ रहा है। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी प्रिपरेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करोगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके लिए एक और लेक्चर सीरीज़ ला रहा हूँ रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स मॉड्यूल। ये मैथमेटिक्स मॉड्यूल क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में कॉमन रहता है। यहाँ पे मैं अगर बात करूँगा वेटरनरी फार्मासिस्ट में भी हैं, फॉरेस्टर पोस्ट में भी हैं, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर में भी, जूनियर असिस्टेंट के जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं उनमें भी, सुपरवाइज़र पोस्ट जो है जो 2020 में नोटिफाई किया गया था उसमें भी हैं, फीमेल सुपरवाइज़र में भी हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स मॉड्यूल का फोबिया रहता है। तो आई गारंटी यू अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो करोगे आपको ये मैथमेटिक्स मॉड्यूल कभी भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लेक्चर में हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। ये इस टॉपिक के रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। होपफुली मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक को हम 1 या 2 से लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। जो आपका लाइन अप एग्ज़ाम है अभी, सबसे पहले आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है दैट इज़ वेटरनरी फार्मासिस्ट। वेटरनरी फार्मासिस्ट के मैथमेटिक्स मॉड्यूल में टोटल 8 टॉपिक्स मेंशन है। उसमें से पहला टॉपिक है परसेंटेज। आज और कल के लेक्चर में हम पहले टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन and do not forget to like and share the video. So let us start our discussion about our question number 1. What is 25% of 80? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। आप आने वाले क्वेश्चंस में खुद ही देखोगे कि मैं किस लेवल के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। बट ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला है क्योंकि मुझे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर करने हैं। तो अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो कैसे कर सकते हैं, 25% के बदले हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय 100। अब ये कहाँ से आया इसके बारे में हम अभी बात करेंगे ऑफ 80। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे 25 1s आर 25 4s आर, फिर से कैंसिल करेंगे 4 1s आर 4 4 2s आर 8। तो यहाँ पे क्या बचा फाइनली 2 के साथ 0। सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पे परसेंटेज के बारे में प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट परसेंट, परसेंट की लिटरल मीनिंग क्या आती है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ की स्पीड निकालते हो ना, तो स्पीड आप क्या बोलते हो, 90 किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके 90 किलोमीटर पर आवर। तो आप बोल रहे हो कि आप कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पर का मतलब ही यही होता है, पर का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू। और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी को हम बोलते हैं 100। तो इन केस ऑफ परसेंटेज हम हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, डिनोट करने की कोशिश करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेट्स टेक अ बेसिक एग्जांपल। आपने एफ डबल ए का एग्जामिनेशन दिया। एफ डबल ए के एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स कितने थे, 120। और लेटर से आपके जो मार्क्स आए हैं एग्जामिनेशन में हैं दैट इज 60। अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्या परसेंटेज रही है एफ डबल ए के पेपर में, तो आप इसको किस तरीके से निकाल सकते हो। हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड फॉलो कर सकते हैं। मैं पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 60। 120 अगर मैं राइट साइड में लेके जाऊँगा तो ये डिवाइड बाय आ जाएगा 120। ठीक है। अब मुझे 1% का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 100% का वैल्यू चाहिए। तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ लेफ्ट साइड से भी, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ राइट साइड से भी, इस तरीके से। सो दिस इज दी फॉर्मूला जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको चेक करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा,
61 ज़ार 60, 62 ज़ार 120, 100 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 50। तो इसका मतलब ये हो गया, आपने जो एग्जामिनेशन दिया FAA का, उसमें आपकी परसेंटेज क्या रही है 50, क्योंकि आपके 120 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं 60। सो दिस इज़ द बेसिक फंडा कि आप किस तरीके से परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब परसेंटेज में आपको क्या चीज़ें और आनी चाहिए, परसेंटेज में आपको पता होनी चाहिए कि एक फ्रैक्शन को आप कैसे एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में, और दूसरी चीज़ जो कि आपको सीखनी है कि आप कैसे परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में। दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि पहले आपको लर्न करनी पड़ेगी परसेंटेज को सीखने के लिए। एक और पॉइंट यहाँ पे आप नोट डाउन करके रखोगे, जब भी आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, जब भी आपको फ्रैक्शन कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, तो उस टाइम पे आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से, और जब भी आपको परसेंटेज कन्वर्ट करनी होगी किसमें, फ्रैक्शन में, तो उस टाइम पे आप डिवाइड करते हो 100 से। इसके बारे में हम एग्जांपल्स करेंगे, फिलहाल के लिए आप ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज 7/8 एज परसेंटेज। आपको 7/8 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। मैंने आपको जस्ट अभी बताया 7/8 क्या है, एक फ्रैक्शन है, आपको ये फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है, 4 2 ज़ार हो गया 8 और 4 25 ज़ार, ये बनेगा यहाँ पे। फिर से क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में वैल्यू आ रहा है, हम इसको निकाल सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 12 ज़ार हो गया 24, यहाँ पे 12.5 आ जाएगा। 12.5 इंटू 7 अगर आप करोगे तो वो आ जाएगा बराबर 87.5, 87.5। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। मैं आपको पहले बेसिक एग्जांपल्स सिखा रहा हूं कि आप किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइकवाइज अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दूंगा, फॉर सपोज अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 50 ज़ार। सो 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, 50%, 50%। अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा 1/3 को इनटू परसेंटेज, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ना, डेसिमल पॉइंट आ रहा है, आप चाहे तो डेसिमल पॉइंट भी लिख सकते हो या आप इसको मिक्सड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इसके बदले में ऐसा लिख सकता हूँ 100/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। मिक्सड फ्रैक्शन अगर मैं यहाँ पे इसका बनाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 33 अगर मैं करूँगा तो वो आ जाएगा 99, तो बचा क्या 1, उसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ। सो 1/3 किसके बराबर आता है, 1/3 इज इक्वल टू 33, 1/3%। 33 के बदले आप 33 लिख सकते हो, 1/3 अगर आप करोगे तो वो किसके बराबर आता है, 0.33 के, है ना। तो या तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइकवाइज आप 1/4, 1/5, 1/6, एक और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 1/6 अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में तो मैं कैसे करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 से। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 100/6। फिर से मैं इसको मिक्सड फॉर्म में ला सकता हूँ। 6 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 6 15 ज़ार हो गया 90, 16 ज़ार क्या बनेगा, ये बन जाएगा 96। तो अब मुझे इसको 4 ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत और कैंसिलेशन हो सकती है, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार क्या बनेगा 6। सो 1/6 जो है, जो फ्रैक्शन हमारा 1/6 है, इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, 16 2/3%, 16 2/3%। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द डिजायर्ड परसेंटेज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 14 2/7% इज इक्वल टू। इस वाले क्वेश्चन में हमें एक परसेंटेज देके हैं, हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा 14 2/7। तो क्योंकि ये एक मिक्सड फ्रैक्शन है, सबसे पहले मैं इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाऊंगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम इसको कैसे बना सकते हैं, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 7 4 ज़ार हो गया 28, 2 कैरी जाएगा, 7 1 ज़ार 7, 7 + 2 कितना बनेगा 9। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 98 बन रहा है, +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100/7%।
ठीक है। तो ये जो 14 2/7% है, इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, 100/7%। अब अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 करूँगा, 100 से 100 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे द फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/7। सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही है। मैं बेसिक लेवल से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। अब एक और एग्जांपल आप यहाँ पे समझो। अगर मैं आपको बताऊंगा 100% इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 100% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप इसको किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। 100% साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 से करते हैं। सो 100 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दैट 100% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। 100% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। नोट डाउन दिस पॉइंट। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं 457 1/7%, इसको आप मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दो, इसको आप मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दो। तो आप कैसे करोगे, ये फिर से मिक्सड फ्रैक्शन आ रहा है, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब सिंपली हो गया जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर। बट यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना काफ़ी लेंथी बन जाएगा, है ना। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 400 + 57 1/7, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा परसेंट। अभी मैंने आपको बोला 100% 1 के बराबर होता है, तो 400% किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। प्लस यहाँ पे अब अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 7 7 कितना बनेगा, 49। तो यहाँ पे 9 में लिखूंगा, 4 कैरी जाएगा, 7 5 हो गया 35, 35 + 4 बनेगा 39, और अगर मैं इसको +1 करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 400। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 400, और डिवाइड में क्या आ रहा है, 7, और साथ में क्योंकि परसेंटेज भी है, परसेंटेज के बदले में इसको डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूँ, 100। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही है। कैंसिल करेंगे इसको एक बारी, 100 और ये 20 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो फाइनली यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। 7 4 हो गया 28, प्लस 4 1 हो गया 4, डिवाइडेड बाई 7 1 7। सो फाइनल वैल्यू इस पर्टिकुलर परसेंटेज का क्या बनेगा, 32/7, 32/7। तो ये इसका क्या बन रहा है, फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेट अस मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 4। इफ 16 2/3% of a number is added to itself, then the result becomes 4956. Find the original number. हमें यहाँ पे ओरिजिनल नंबर को फाइंड करना है, और क्वेश्चन में हमसे क्या बताया जा रहा है, अगर हम 16 2/3% उस ओरिजिनल नंबर को ऐड करेंगे अपने आप के साथ ही, तो नंबर क्या बन जाता है, 4956। आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर है। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे अपनी जगह पे, लेट दैट नंबर बी एक्स। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, 16 2/3% ऑफ अ नंबर, वो नंबर हमने क्या लिया, एक्स। जब हम इसको ऐड करते हैं अपने आप के साथ ही, जब हम इसको ऐड करते हैं अपने आप के साथ ही, एक्स के साथ ही, तो नंबर क्या बन जाता है, 4956। अगर आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया ना, अब कैलकुलेट करना इसको उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो एक बारी हम प्रॉपरली इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्योंकि मिक्सड फ्रैक्शन आ रहा है, इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। 16 3 कितना बनेगा, 48, + 2 करेंगे तो 50, तो ये बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3। परसेंट के बदले में इसको डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ यहीं पे, ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 4956। कैंसिलेशन करेंगे, 51 50, 52। तो फाइनली यहाँ पे ये क्या बच रहा है, x डिवाइडेड बाई 3 2 हो गया 6, प्लस x इज इक्वल टू 4956। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x 1 हो गया x, बीच में प्लस 6 इंटू एक्स करेंगे तो 6x, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 4956। मैं सारे स्टेप्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, वरना इसको 2 ही स्टेप्स में सॉल्व किया जा सकता है। सो 7x
विल बी इक्वल टू 4956 इंटू 6। अब ये जो 7x है ना, 7 अगर मैं इज इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैंसिलेशन कर सकते हो। 7 1 जार 7, 7 7 जार 0, 7 8 जार। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगा, कैंसिलेशन होपफुली आपको आती होगी। 6 8 जार करेंगे तो 48, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 कैरी गया। 6 0 जार 0, 0 प्लस 4 करेंगे तो 4, 6 7 जार हो गया 42। सो x का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइनली क्या मिल रहा है, 4248। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। लेट अस मूव टू ओवर क्वेश्चन नंबर 5। द मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स increased from 18,000 to 22,000. Find the percentage increase. परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज इंक्रीज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मिस्टर एक्स कोई पर्सन है, उसकी सैलरी हाइक हो चुकी है फ्रॉम 18,000 टू 22,000। आपको बताना है कि इसकी सैलरी में कितनी परसेंटेज की इंक्रीमेंट हुई है। इजी सा क्वेश्चन है। परसेंटेज इंक्रीज के टाइम पे आपको फॉर्मूला याद रखनी है। वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये आप याद रखोगे। और परसेंटेज डिक्रीज के टाइम पे आप क्या करते हो, इन केस ऑफ परसेंटेज डिक्रीज वो किसके बराबर होता है, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये दोनों फॉर्मूलाज आप अपनी जगह याद रखोगे। अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मिस्टर एक्स की सैलरी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 18,000 टू 22,000। तो हम यहां पे क्या करेंगे, मैं यहां पे निकालूंगा परसेंटेज इंक्रीज। तो कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है इसकी सैलरी में, मैंने आपको क्या बोला, फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे 22,000 माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है 18,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू क्या है 18,000। फॉर्मूला याद रखनी है आपको, इनटू क्या करेंगे 100। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ परसेंटेज इंक्रीज। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 22,000 में से अगर हम 18,000 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4,000। 4,000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 18,000 इनटू क्या आ रहा है 100। अब बस कैंसिलेशन करने की ज़रूरत है। 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब हमें क्या करना है, 400 को डिवाइड करना है किससे 18 से। 400 को डिवाइड करना है 18 से। आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, 40 को हम लेंगे, 18 2 जार कितना बनेगा, ये बनेगा 36 और यहाँ पे क्या बचेगा 4। फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 18 2 जार कितना बनेगा, 18 2 जार बनेगा फिर से 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से 4, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 18 2 जार क्या बनेगा फिर से 40। आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए 22.22%। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा हमारा जो क्वोशंट है वो किसके बराबर आ रहा है 22.2222 और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव टू ओवर क्वेश्चन नंबर 6। If the side of a square is increased by 50%, what is the percentage increase in area? हम अगर एक स्क्वायर के साइड को इंक्रीज करेंगे 50% से, आपको बताना है कि उस स्क्वायर में परसेंटेज इंक्रीमेंट कितनी होगी। डायग्राम से पहले समझो थोड़ा सा। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ऑब्वियसली इसका कुछ साइड होगा और इसका अपना एक एरिया होगा। फिर हम इसके साइड्स को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 50%, साइड्स को बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एरिया भी इसका क्या बढ़ेगा। आपको बताना है कि 50% साइड बढ़ाने की वजह से इसके एरिया में कितनी परसेंटेज इंक्रीमेंट हुई होगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्क्वायर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव मल्टीपल मेथड्स, वी हैव ट्रेडिशनल मेथड, बट हम डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इट माइट टेक अस वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम।
तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको देखना है कि साइड ऑफ अ स्क्वायर को हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय 50%। तो मैं यही 50% लूंगा और इस 50% को मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा इनटू फ्रैक्शन। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/2। ऑलरेडी हमने सीखा है कि हम किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 2 है ना, मैं लूंगा यही साइड ऑफ द स्क्वायर। ये मैं क्या लूंगा, साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी कि अगर ये हमारा इनिशियल स्क्वायर है, इसका ये वाला साइड में ले रहा हूँ 2 यूनिट्स, ऑब्वियसली ये साइड भी 2 यूनिट्स होगा, ये साइड भी 2 यूनिट्स होगा, ये साइड भी 2 यूनिट्स होगा। फिर अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो गया 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो फाइनली इस स्क्वायर का जो एरिया आ रहा है दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसके साइड को इंक्रीज कर रहा हूं बाय 50%, तो न्यू साइड यहां पे क्या बनेगा, न्यू साइड यहां पे क्या बनेगा, जो यहां पे वैल्यू आ रहा था ना प्रीवियस साइड दैट इज 2, प्लस आप डायरेक्ट ही कर लेना जो ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू आ रहा है। क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा होता तो न्यूमरेटर वाला वैल्यू हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है तो मैं इसको क्या करूंगा, +1 करूंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 3। तो जो हमारा नया स्क्वायर बनेगा उसका हर एक साइड कितना होगा, 3 यूनिट्स। उसका हर एक साइड कितना होगा, 3 यूनिट्स। मैं डायग्राम बराबर बना रहा हूं बट इट इज़ अंडरस्टूड। अब इसका जो साइड होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर से अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा दैट विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 9। तो पहले एरिया कितना था, 4 यूनिट्स। अब दूसरी बार एरिया क्या आ रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपको बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितनी होगी। परसेंटेज इंक्रीज की फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। कर लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई। परसेंटेज इंक्रीज किसके बराबर होता है, फाइनल। फाइनल वैल्यू हमें क्या निकला, फाइनल एरिया हमें क्या निकला, 9 स्क्वायर यूनिट्स, माइनस इनिशियल, इनिशियल एरिया क्या था, 4 स्क्वायर यूनिट्स, डिवाइडेड बाय इनिशियल 4 इंटू 100। 4 1 जार 4, 4 25 जार हो गया 100। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 माइनस 4 करेंगे तो 5 इंटू 25, 5 इंटू 25 करेंगे तो 125। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है ना, इस पैटर्न के मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और कराऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट अस टॉक अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर 7। If the radius of a circle is decreased by 25% of its original value, calculate the percentage decrease in the area of the circle. हमें एक सर्कल देखे हैं, इस सर्कल की अपनी एक रेडियस होगी और अपना एक एरिया होगा। फिर हम इसी सर्कल की रेडियस को डिक्रीज कर रहे हैं बाय 25%, तो सर्कल थोड़ा छोटा बनेगा और इस सर्कल का भी अपना एक एरिया होगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल में परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ होगा। परसेंटेज डिक्रीज यहाँ पे आपको निकालना है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर से मैं यहाँ पे परसेंटेज को पकड़ूंगा। परसेंटेज क्या है, 25%। तो 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 1/4। इजी सा कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। अभी जो 4 है ना यहाँ पे, इसको मैं कंसिडर करूंगा इनिशियल रेडियस। इसको मैं कंसिडर करूंगा इनिशियल रेडियस। अगर ये हमारे सर्कल की रेडियस है तो एरिया क्या होगा सर्कल का, एरिया ऑफ अ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई के बदले हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर के बदले यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू 4, 4 स्क्वायर करेंगे तो 16। कैलकुलेशन को बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू 50.24। आप इसको आराम से अपनी जगह सॉल्व कर लेना। फिर हमें क्या करना है, हम सर्कल की रेडियस को डिक्रीज कर रहे हैं बाय 25%। तो न्यू रेडियस यहाँ पे क्या बनेगी, न्यू रेडियस यहाँ पे क्या बनेगी, पहले क्या था 4। अब क्योंकि हम 25% डिक्रीज कर रहे हैं ना, जो भी यहाँ पे न्यूमरेटर में वैल्यू होगा वो हम इसमें से माइनस करेंगे।
न्यूमरेटर में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 ही होगा, डिपेंड करता है कि फ्रैक्शन किस टाइप का होगा, उसी पैटर्न पे ये वैल्यू डिपेंड करेगा न्यूमरेटर का। तो न्यू रेडियस यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर। फिर से अगर मैं एरिया निकालूंगा छोटे सर्कल का, वो किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू फिर से 3.14 इंटू आर स्क्वायर के बदले में यहाँ पे लिखूंगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर करेंगे तो 9, दिस इज इक्वल टू 28.26। ठीक है, कैलकुलेशन में यहाँ पे बचा रहा हूँ, टाइम यहाँ पे मैं बचा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। देखो ओरिजिनल रेडियस क्या थी 50.24, न्यू ओरिजिनल एरिया क्या था 50.24, न्यू एरिया क्या निकल रहा है 28.26। अब आपको बोलना है कि यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, वैल्यूज को पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज डिक्रीज। वो किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इज 50.24 माइनस फाइनल वैल्यू 28.26 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 50.26 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करोगे एक बारी, 50 में से 28 माइनस करेंगे तो वो बचाएगा 22, तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 21.98। आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेना, डिवाइडेड बाय 50.26 इंटू क्या आ जाएगा 100। 100 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा दिस विल बी 2198 डिवाइडेड बाई 50.26। अब आप ऑप्शंस यहाँ पे देखो, ऑप्शंस जो यहाँ पे है ना वो आपस में काफ़ी दूर दूर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। 0.26 को आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। फिर सिंपली आप क्या करोगे, 2198 को आप क्या करो 50 से डिवाइड कर दो, 50 से आप इसको डिवाइड कर दो, कर लेते हैं एक बारी। तो 54,000 अगर मैं करूँगा तो वो आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा 19 नीचे और यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब मैं इसको करूँगा 53,000 क्या बनेगा 150, बचा क्या यहाँ पे 48। तो हमें क्वेश्चन क्या मिला 43। आप देखोगे 43 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। डाउट आ रहा है कहीं पे, पहले आप लेक्चर को 2 बार देखो, फिर भी कोई डाउट आ रहा है फिर आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेडथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल कंसिडर करना है। इस रेक्टेंगल का अपना एक एरिया होगा, फिर हमें इसी रेक्टेंगल में लेंथ को इंक्रीज करना है बाय 10% और ब्रेडथ को डिक्रीज करना है बाय 20%। फिर से इस रेक्टेंगल का अपना एक एरिया होगा। अब आपको यहाँ पे बताना है कि परसेंटेज चेंज क्या हुई होगी एरिया में, क्या परसेंटेज चेंज इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा, और अगर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है बाय व्हाट परसेंट, वो वैल्यू भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा लेंथ की, लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, किस परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है 10% से। हमें हर बार परसेंट को ही पकड़ना है, परसेंटेज को ही पकड़ना है। 10% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे जो ये 10 आ रहा है ना, ये मैं क्या लूंगा, दिस इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ। ये मैं क्या लूंगा, इनिशियल लेंथ। और फाइनल लेंथ यहाँ पे क्या बनेगी, फाइनल लेंथ यहाँ पे क्या बनेगी, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे 10 को इंक्रीज करेंगे, न्यूमरेटर वाला वैल्यू फिर से 1 आ रहा है, 10 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। तो इनिशियल लेंथ हम ले रहे हैं 10 यूनिट्स और फाइनल लेंथ हम क्या ले रहे हैं 11 यूनिट्स, क्योंकि हमने लेंथ को इंक्रीज किया बाय 10%। सिमिलर पैटर्न पे अब अगर मैं ब्रेडथ की बात करूंगा, ब्रेडथ यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किस परसेंट से डिक्रीज हो रही है, 20% से। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5। तो ये जो 5 यहाँ पे आ रहा है इसको मैं कंसिडर करूंगा इनिशियल ब्रेडथ, इनिशियल ब्रेडथ। और क्योंकि हमें परसेंटेज डिक्रीज यहाँ पे करनी है, सॉरी क्योंकि हमें ब्रेडथ को यहाँ पे डिक्रीज करना है, तो फाइनल ब्रेडथ यहाँ पे क्या बन जाएगी, फाइनल ब्रेडथ किसके बराबर आ जाएगी 5 माइनस जो न्यूमरेटर वैल्यू होगा, न्यूमरेटर का वैल्यू क्या आ रहा है 1, 5 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4।
अब आप यहाँ पे देखो, बहुत इजी है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आप इन वैल्यूज़ को याद रखोगे। अब अगर मैं एरिया की बात करूँगा ना, इनिशियल एरिया की अगर मैं बात करूँगा, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? इनिशियल लेंथ हमने क्या ली थी, हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इनिशियल लेंथ हमने क्या ली थी? 10 यूनिट्स, और इनिशियल ब्रेड्थ हमने क्या ली थी? 5 यूनिट्स। 5 10 जार करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 50। सो 50 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स इसका क्या बन रहा है? एरिया। फिर अगर मैं फाइनल एरिया लूंगा, फाइनल एरिया किसके बराबर आ जाएगा? लेंथ क्योंकि इंक्रीज की थी हमने 10% से, फाइनल लेंथ बन रही थी 11 इंटू फाइनल ब्रेड्थ क्या बन रही थी? 4। 4 इंटू 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 44 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज। आप देखो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? ऑब्वियसली डिक्रीज हुई है। तो परसेंटेज डिक्रीज किसके बराबर होता है? इनिशियल वैल्यू दैट इज 50 माइनस फाइनल वैल्यू दैट इज 44 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 50 इंटू 100। तो 51 जार 50, 52 जार कितना बनेगा? 100। तो 50 में से अगर हम 44 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12। अब 12 यहाँ पे आपको देखना है कि क्या ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है परसेंटेज डिक्रीज। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। नाइन्थ क्वेश्चन इज, इन दिवाली सेल 25% ऑफ ऑन इलेक्ट्रिक चॉपर्स। दिवाली चल रही है और इलेक्ट्रिक चॉपर्स पे 25% ऑफ चल रहा है। शुदा वॉन्ट्स टू बाय एन इलेक्ट्रिक चॉपर। शुदा एक इलेक्ट्रिक चॉपर बाय करना चाहती है। शी ऑल्सो गॉट अ 10% डिस्काउंट फॉर पेइंग कैश। जब ये इलेक्ट्रिक चॉपर बाय करने के लिए जाती है, इसको 10% और डिस्काउंट मिल जाता है कैश पे करने पे, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा होगा। शी पेड ₹405। टोटल में इसने पे किया 405। आपको बताना है कि एमआरपी रेट क्या है इलेक्ट्रिक चॉपर की। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली देखोगे ना, तो ये भी काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन रिसेंटली जो स्टॉक असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा गया था। देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि एमआरपी जो होगा वो अपने आप का 100% होगा, और उस पर 25% डिस्काउंट चल रहा है। तो शुदा को इलेक्ट्रिक चॉपर बाय करने के लिए कितना पैसा देना पड़ा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एमआरपी? 75%, क्योंकि 25% ऑफ चल रहा है। 75% ऑफ। फिर जब इसने ये बाय कर लिया, फिर से इसको कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10% का। तो ये जो 75% है ना, इसका भी इसको 90% ही अभी देना पड़ रहा है, क्योंकि 10% इसको डिस्काउंट मिल रहा है। 90% ऑफ। एक्चुअल प्राइस हमें नहीं पता है, तो उसको मैं मानूंगा x, और ये किसके बराबर आ रहा है? 405। अगर आप इसको इस तरीके से इक्वेशन बना पा रहे हो, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी था। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कैंसिलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25 3 जार हो गया 75, 25 4 जार, 0 और 0 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो x विल बी इक्वल टू 405 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9। मैंने डायरेक्टली इनको राइट हैंड साइड में लिया। कैंसिलेशन करो आप, आपका आंसर आ जाएगा 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार हो गया 9, 3 5 जार हो गया 15। फिर से 9 1 जार 9, 9 1 जार 9, और यहाँ से 4 जाएगा 9 5 जार। सो 15 इंटू 4 करोगे आप 60, 60 इंटू 10 करोगे तो 600। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करो, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। एमआरपी पे 25% ऑफ चल रहा था, तो शुदा को पे कितना करना पड़ा होगा? 75% ही। 75% को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 75/100। फिर जो इसको ये बाकी पैसा देना पड़ रहा है ना, उस पर भी इसको 10% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसको कितना देना पड़ा? 90% ही। तो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ दैट इज वाई 90% का मतलब हो गया डिवाइड बाय 100 ऑफ ओरिजिनल प्राइस हमें नहीं पता है, एमआरपी प्राइस हमें नहीं पता है, इसलिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x से, और टोटल पैसा इसको कितना देना पड़ रहा है? 405। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है? 600। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में।
115 इज व्हाट परसेंट ऑफ 92? आपको बताना है 115 92 का कितना परसेंट बन जाता है। ये वाला क्वेश्चन हेल्थ इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया था। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 115 इज व्हाट परसेंट के बदले में यहां पे लिखूंगा x परसेंट ऑफ 92। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 115 इसका मतलब हो गया इज इक्वल टू x परसेंट के बदले डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 92। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 4 से कटेगा ये 425,000, ठीक है, और ये 423,000। सो x का वैल्यू अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 115 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 23, ठीक है। कैंसिलेशन करो आप फिर से इसको, 23 1,000 और 23 5,000, 5 इंटू 25 करोगे तो क्या आ जाएगा? 125। सो 115 इज 125% ऑफ 92। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बताओगे। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको आज के लेक्चर की भी PDF चाहिए होगी उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेक्शन उसी को मिलेगी जो इस टाइम पीरियड में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेगा। अगर आप कंटिन्यूसली डिसअपॉइंटेड रहोगे तो आने वाले एग्जामिनेशंस पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। बेटर भी प्रिपरेशन करते रहो, इंशाल्लाह आपको किसी ना किसी जॉब में सिलेक्शन हो जाएगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।